नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कोई देश समृद्ध होता है, कोई देश जो है मजबूत होता है और उस देश की जो जीडीपी है, उस देश की जो इकोनॉमी है, वो जो है बढ़ती है और वो जो है समय के साथ धीरे-धीरे जो है डेवलप कंट्री में जो है प्रवेश करता है। तो इसका जो सबसे प्रमुख रीज़न है वो है इनोवेशन, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जिस देश में इनोवेशन होगा वही देश जो है समृद्धि को, वही देश जो है डेवलप्ड हो पाएगा। हम अक्सर बात करते हैं कि हम अपने देश को जो है डेवलप करेंगे, हम अपने देश में जो है सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, हम अपने देश को जो है ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। लेकिन ये जो बात है ये मात्र कहने से और कोई ऐसा कार्य करने से नहीं पूर्ण होगा जिसके लिए जो आवश्यक है वो करना ही होगा। जैसे देश का जब वाकई में जो विकास है, देश का जो वाकई में डेवलपमेंट है वो होता है यहाँ के बनाए हुए प्रोडक्ट से, बनाए हुए चीज़ों से। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है खेती है और अगर आप खेती में जो है कुछ बोएंगे नहीं, कुछ अन्न पैदा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और मान लीजिए आपने खेती की और खेती में जो है आपके खाने जितना अन्न हो गया और जब बचेगा क्या उसे हम रखेंगे? वो तो खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जिसके पास नहीं है उसे जो है बेच देंगे, उसके बदले हमें क्या जो है पैसा मिलेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये देश जो है ये आपका जितना खेत है उतना है। अब ये पूरे देश में मान लीजिए आपको पहले तो इतना आ, अन्न उगाना है कि हमारे यहाँ के लोगों की आपूर्ति हो जाए। अब उतना जो है आपने अन्न उगाया, अब उससे जो है मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो गया तो उसे अगर आप रखेंगे तो समय के साथ जो है अन्न खराब हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे ये अनाज नहीं उगता, ये अनाज नहीं हो पाता, वहाँ पे जो है कमी होती है। तो आप जो है उस देश में अपने जो सामान है उसको बेच सकते हैं, उसके बदले वहाँ से पैसा ले सकते हैं। तो ये जो है चीज़ आपको क्या करेगी कि आपको मजबूत बनाएगी। जाहिर सी बात है कि आपने अपने यहाँ पे अनाज भी उत्पन्न किया, साथ में बेचा भी, पैसे भी आ गए, तो खाने की भी व्यवस्था भी आ गई और जेब में भी पैसे आ गए। तब क्या होगा कि आपके भीतर आत्मविश्वास आएगा, आप जो है विश्व के पटल पर अपने आप को आगे रख पाएंगे, आप अपनी धाक जमा पाएंगे। और जो डेवलप्ड कंट्री हैं, आज जो यूएसए की प्रभाव में सारे जो देश चुप हैं, क्या कारण है? क्योंकि यूएस के पास इतनी ज़्यादा पावर है, इतना ज़्यादा उसके पास सारी सुविधाएं हैं कि उसके प्रभाव से कोई बोलता नहीं है। उस वही जो है हमें अपने देश में भी अप्लाई करना है कि हम जो है अपने देश में वो सारी चीज़ों को बना सकें, बेच सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे हम अपने देश में जो है पैसा बना पाएँ। लेकिन हमारा जो दुर्भाग्य है वो ये है कि हम जो है ज़्यादातर चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं, मंगाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे जो गैस की समस्या है, जो ऑयल की समस्या हो रही है, उसका यही कारण है कि हम क्रूड ऑयल और गैस जो है पूरा का पूरा इम्पोर्ट करते हैं। अब बाहर की कंट्री में मान लीजिए कोई किसी कारणवश वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो चीज़ रुक जाएगी, तब क्या होगा कि हम जो है अपने देश में उस चीज़ की आपूर्ति कर नहीं पाएंगे और पैनिक क्रिएट हो जाएगा, लोगों की आपूर्ति नहीं होगी। अब एलपीजी सिलेंडर से जो है हर कोई व्यक्ति खाना बनाता है, अगर उसकी आपूर्ति नहीं होगी तो लोग खाना कैसे बनाएंगे? ये प्रश्न उठता है। तो इसका उपाय क्या था? अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में क्रूड ऑयल और गैस मिलता है, यहाँ तो है ही नहीं, और हम जो है सारा का सारा जो है इंपोर्ट करते हैं। तो इसके बदले हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है इलेक्ट्रिक पे काम कर सकते हैं, सोलर पे काम कर सकते हैं, हाइड्रो पे काम कर सकते हैं, न्यूक्लियर पे काम कर सकते हैं। ये काम करके जो है अपने यहाँ पे एनर्जी की आपूर्ति कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने इस पे क्या काम किया? क्या हमने जो है हाइड्रोजन एनर्जी पे काम किया? क्या हमने जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी पे काम किया? तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास नहीं है उसका अल्टरनेटिव क्या है, हम उस पे काम करें। लेकिन हमारे यहाँ पे समस्या यही है कि रिसर्च एवं डेवलपमेंट में हम जो है बहुत पीछे हैं। अपने जीडीपी का 0.67% जो है सिर्फ हम इन्वेस्ट करते हैं। इनोवेशन के नाम पे जो है कोई पैसे अलॉट नहीं होते। तो जाहिर सी बात है कि हम जो है पीछे चले जाते जाएंगे।
और जो कंट्री इस मामले में तेज हैं, अपने जीडीपी का काफ़ी परसेंट इन्वेस्ट करते हैं, वो जो है समय के साथ साथ अपने देश को ऊंचा ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि किसी भी देश को अगर ऊंचा करना है, डेवलप करना है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का होना आवश्यक है, इनोवेशन का होना आवश्यक है। हमारे यहाँ पे आप जानकर हैरान होंगे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, वहाँ पे रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए लैब नहीं है। वहाँ पे जो है बस थ्योरी कराई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता नहीं। इसलिए देखेंगे कि बड़ी से बड़ी बड़ी डिग्री को किए हुए लोग उस काम से बचते हैं। क्यों? क्योंकि उस काम में उनकी जो है एक्सपर्टाइज नहीं है। उन्होंने जो है थ्योरी से सब कुछ पढ़ा है, प्रैक्टिकल कुछ किया नहीं, तो कैसे जो है रियल वर्ल्ड में वो काम कर पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी का एक कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ की जो यूथ है वो स्किलफुल ही नहीं है। उसके पास वो स्किल ही नहीं कि वो जो है रियल वर्ल्ड में काम कर पाए। इस वजह से जो है ये सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हम जो है रिसर्च एवं डेवलपमेंट पे जो है काम करें, उसमें इन्वेस्ट करें। और आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट ही करती है। आप बाहर के देशों में देखिए, यूरोप में देखिए, यूएस में देखिए, वहाँ पे रिसर्च एवं डेवलपमेंट में जो है प्राइवेट जो एंटरप्राइज है, प्राइवेट जो प्लेयर है, वो काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें भी जो है उसी प्रकार से इन्वेस्ट करना होगा। हमारे यहाँ की जो बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, उन्हें भी जो है इन्वेस्ट करना होगा। और गवर्नमेंट जो फ्रीबीज बांटती है, उस पैसे का जो है उपयोग रिसर्च एवं डेवलपमेंट में करें, जॉब क्रिएशन में करें, उसकी वजह से जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, वो जो है ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फ्रीबीज जो बहुत नीडी है उसे ही देना होगा। ऐसे समानता हर किसी को बांटते फिरना ये जो है किसी भी देश के लिए जो है ठीक नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें इनोवेशन पे जो है पूरे ध्यानपूर्वक काम करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से चाइना ने अपने आप को बनाया, उसी प्रकार से हमें भी बनाना होगा। आज देखिए चाइना जो है हर एक देश में अपने सामान को बेच रहा है, और वो जो है करेंसी क्रिएट कर रहा है, वो जो है वेल्दी हो रहा है। यूएस और चाइना के बीच में एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है, विरोधाभास है। क्योंकि अब चाइना जो है अपने आप को बहुत ही डेवलप कर लिया है, बहुत ऊंचे लेके गया है। चाइना के जो है मॉडल पे हमें भी काम करना होगा, हमें भी अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, और एक तरीके से कह लीजिए अंधाधुंध करनी होगी। कहने का मतलब ये कि कोई लिमिटेशन ना हो, बस प्रोडक्शन करना है। ये जो है जब हम करेंगे तब अपने देश में जो है हम समृद्धि के रास्ते पे लेके जाएंगे। मेरी उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। आपकी क्या राय है, आप भी जो है बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इन सारे विषयों को भली प्रकार से जान सके, समझ सकें। तो आज इतना ही। नमस्कार।